नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 10 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं। और दोस्तों सभी प्रश्न को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले आगामी सभी वीडियो मिलता रहे। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 120 है, 45 है और क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को पहले आप लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 1 और 11 से 120 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 और 7 से 45 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 3 और 5 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 1 और 11 से 120 लाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दूसरा संख्या 11 है। अगर हम लोग पहले 11 का स्क्वायर माइनस करते हैं पहला संख्या का स्क्वायर तो पहला संख्या 1 है। 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना बनेगा, 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है। माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है। 121 माइनस 1 जो है वो आपका 120 बनेगा। 120 नीचे दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे दूसरा संख्या का स्क्वायर माइनस पहला संख्या का स्क्वायर। दूसरा संख्या 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस करेंगे पहला संख्या 2 है तो 2 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। माइनस करेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर 4 होता है। 49 माइनस 4 45 बनेगा। नीचे 45 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा तो दूसरा संख्या 5 है, यानी कि पहले 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे पहला संख्या 3 है तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है। 25 माइनस 9 आपका 16 बनेगा। 16 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 16 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 2 दिया गया है, 2 के आगे आपका 7 दिया हुआ है, 7 के आगे आपका 23 दिया गया है,
23 के आगे आपका 72 दिया हुआ है, 72 के आगे देखिएगा तो आपका 220 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 2 से आपका 7 है। अगर हम लोग 2 गुना 3 करते हैं तो आपका 6 बनेगा और 6 प्लस 1 करने पर 7 बनता है। आगे देखिएगा 7 से आपका 23 है, 7 गुना 3 21 होता है और 21 प्लस 2 करने पर 23 होता है। आगे देखिएगा तो 23 से 72 है, 23 गुना 3 करने पर जो है वो 69 होता है और 69 प्लस 3 करने पर 72 होता है। आगे देखिएगा 72 से 220 है, 72 गुना 3 करने पर जो है आपका 216 होता है और 216 प्लस 4 करने पर 220 होता है। आगे देखिएगा 220 के आगे क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा तो गुना 3 प्लस 1 गुना 3 प्लस 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 3 प्लस 4 यानी कि अगला जो है वो आपका गुना 3 प्लस 5 का अंतर बनेगा। जब हम लोग 220 गुना 3 करेंगे तो आपका कितना बनेगा, ये आपका 660 बनेगा और 660 प्लस 5 जो है वो आपका 665 बनेगा। 665 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 665 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य श्रेणी को पूर्ण कीजिए। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो पहले आपका ए है और दोस्तों ए जो होता है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है। इसके आगे आपका डी है, ये चौथे नंबर पर होता है। इसके आगे एच है, ये 8वें नंबर पर होता है। इसके आगे एम है, ये 13वें नंबर पर होता है। इसके आगे एस है, ये 19वें नंबर पर होता है और इसके आगे आपका खाली स्थान है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 1 से 4 हुआ है, यहाँ पर प्लस 3 है। आगे देखिए 4 से 8 हुआ है, प्लस 4 है। आगे देखिए 8 से 13 है, यहाँ पर आपका प्लस 5 है। 13 से 19 है, प्लस 6 है और आगे खाली स्थान है। ध्यान से देखिए प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 यानी कि अगला प्लस 7 का अंतर बनेगा। 19 प्लस 7 जो है वो आपका 26 बनता है। और दोस्तों ABCD के क्रम में 26वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है, तो 26वें नंबर पर आपका जो है वो जेड होता है। यानी कि इस वाले खाली स्थान पर जेड भरा जाएगा। जेड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म में दी गई संख्याओं के बीच है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 11 का संबंध 132 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन आपस में संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 11 से 132 लिखा हुआ है। 11 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 132 बन जाए। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 11 का स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर 121 होता है और संख्या 11 है तो प्लस 11 करेंगे। 121 प्लस 11 आपका जो है 132 बनता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा 8 से 72 लिखा हुआ है। देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। यहाँ पर संख्या 11 था तो प्लस 11 किए थे, संख्या 8 है तो प्लस 8
बात करेंगे 64 + 8 जो है वो आपका 72 होता है। यहाँ पर 72 भी लिखा गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से 11 का संबंध 132 के साथ है, उसी प्रकार से 8 का संबंध 72 के साथ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहा गया है कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। ये भी प्रश्न एनालॉजी का ही प्रश्न है। प्रश्न आपको कहा गया है जिस प्रकार से प्रकाश का संबंध अंधा के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है भाषण का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो प्रकाश को जो है वो अंधा नहीं देख पाता है, उसी प्रकार से दोस्तों भाषण को देखिएगा तो भाषण को जो है वो गूंगा नहीं सुन पाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका गूंगा भरा जाएगा। गूंगा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो गूंगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहे निम्न में विषम को चुने। यहाँ पर जो है वो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सबसे अलग दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन ए में, तो इसमें देखिए 9i दिया गया है, ऑप्शन बी में O15 दिया गया है, ऑप्शन सी में 5e दिया गया है और ऑप्शन डी में 23w दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ए, सी और डी को, तो इसमें देखिए संख्या पहले दिया गया है और अक्षर बाद में दिया गया है, जबकि ऑप्शन बी में देखिएगा तो इसमें अक्षर पहले है और संख्या बाद में है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन बी बनता है। बी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना त्रिभुज ट्रायंगल बनता है, ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना त्रिभुज ट्रायंगल बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला त्रिभुज आपका ए बनेगा, दूसरा ए बन जाएगा और तीसरा आपका जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथे को देखिएगा तो चौथा त्रिभुज जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, ये जो है ये आपका चौथा हो जाएगा। उसी प्रकार से पांचवा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा और छठे को देखिएगा तो बड़े वाले यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक त्रिभुज बनता है, ये आपका छठा हो जाएगा। सातवें को देखिएगा तो सातवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका सातवां हो जाएगा। आठवां आपका ए वाला हो जाएगा और नौवें को देखिएगा तो सबसे बड़े वाले यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका एक त्रिभुज बनता है, ये आपका नौवां हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर टोटल 9 त्रिभुज बनते हैं। 9 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने।
घोड़ा, बंदर और बाघ का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो घोड़ा है, बंदर है और बाघ है। दोस्तों ये तीनों शब्द जो है वो आपका अलग अलग दिया गया है। घोड़ा अलग होता है, बंदर अलग होता है और बाघ अलग होता है। यानी कि ये तीनों का वेन आरेख वेन डायग्राम जो है अलग अलग बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है यदि एम का अर्थ भाग है, कॉमा आर का अर्थ जोड़ है, टी का अर्थ घटाव है और के का अर्थ गुना है तो 20 आर 16 के 5 एम 10 टी 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है एम का अर्थ भाग है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर एम दिया गया है वहाँ पर हम लोग भाग को रखेंगे। आर का अर्थ जोड़ है तो आर के जगह पे जोड़ को रखेंगे। टी का अर्थ घटाव है तो टी के जगह पे घटाव को रखेंगे। के का अर्थ गुना है तो के जगह पे गुना को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो आपका 20 आर 16 दिया गया है। आर का अर्थ क्या है तो आर का अर्थ जोड़ है तो आपका 20 जोड़ 16 बनेगा। आगे देखिए आपका के है, के का अर्थ क्या है, के का अर्थ गुना है तो आपका गुना 5 हो जाएगा। उसके बाद आपका एम है, एम का अर्थ भाग है तो आपका भागा 10 हो जाएगा। उसके बाद आपका टी है, टी का अर्थ देखिए आपका घटाव है तो घटाव 8 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो देखिएगा 20 गुना हो जाएगा आपका 16। देखिएगा 20 यहाँ पर जोड़ हो जाएगा। देखिए 20 जोड़ आपका हो जाएगा 16 और गुना हो जाएगा आपका 5/10। यहाँ पर देखिएगा तो 5 से जब 10 को काटेंगे तो आपका 2 से कटेगा और 2 से 16 को काटेंगे तो ये आपका 8 से कटेगा और घटाव आगे आपका 8 है। आगे देखिएगा तो आपका 20 जोड़ हो जाएगा 8 और घटाव हो जाएगा 8। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, आपका बच जाएगा केवल 20। 20 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 20 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है एक निश्चित अक्षरांकीय कोड में प्लेट को 45 और ब्लिक को 13 लिखा जाता है, उसी कोड में पेस्ट को कैसे लिखा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा PLATE से आपका 45 किस प्रकार से लिखा हुआ है, BLEAK से आपका 13 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा PASTE से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्लेट को तो प्लेट जो है वो आपका PLATE से मिलकर बनता है। अगर इसके सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो P जो है ABCD के क्रम में 16वें नंबर पर आता है, L आपका 12वें नंबर पर आता है, A आपका जो है वो पहले पर होता है, T आपका 20वें पर होता है, E आपका 5वें पर। सभी को आपस में जोड़िएगा
तो 16 + 12 28 बनेगा, 28 + 1 29 बनेगा, 29 + 20 जो है ये आपका 49 बनेगा और 49 + 5 जो है ये आपका 54 बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 45 दिया गया है। अगर दोस्तों हम लोग 54 के दोनों संख्या को आपस में उलटते हैं तो देखिए 5 और 4 से मिलकर 54 बनता है, और जब ये दोनों संख्या को आपस में उल्टेंगे तो पहले आपका 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 आपका 45 बनेगा। 45 यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा क्या दिया गया है, आगे आपका BLEAK दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो B जो है ये आपका दूसरे नंबर पर होता है, L आपका 12वें पर होता है, E आपका 5वें पर होता है, A आपका पहले पर और K 11वें पर। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 2 + 12 14 बनेगा, 14 + 5 19 बनेगा, 19 + 1 आपका जो है 20 बनेगा, और 20 + 11 जो है ये आपका देखिएगा तो 31 बनेगा। और जब हम लोग 31 के दोनों संख्या को आपस में उल्टेंगे तो पहले आपका 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 13 बनेगा। 13 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका क्या दिया गया है, तो आगे आपका जो है PASTE दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो P जो है ये आपका 16वें नंबर पर होता है, A आपका पहले पर होता है, S ये आपका 19वें पर होता है, T ये आपका 20वें पर होता है, और E ये आपका 5वें पर होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 16 + 1 आपका 17 बनेगा, 17 + 19 36 बनेगा, 36 + 20 आपका 56 बनेगा, और 56 + 5 आपका 61 बनेगा। और दोस्तों 61 जो होता है 6 और 1 से मिलकर बनता है। इसके जब दोनों संख्या को आपस में उलटेंगे तो पहले आपका 1 हो जाएगा, उसके बाद आपका 6 यानी कि 16 बनेगा। 16 ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।